ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ने वाला है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के परिणाम स्वरूप, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आप देखेंगे कि मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर तुला से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों पर कैसा प्रभाव होगा, और आपकी सुविधा के लिए जो कुंडली बन रही है 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक का जो जो भी ट्रांजिट होगा किसी भी ग्रह का आपको दिखाया जा रहा है, और हम लोग स्क्रीन पे केवल फोकस कर रहे हैं अभी मेष के लिए। इसी तरीके से फिर वृषभ, मिथुन और प्रत्येक लग्न पर इसका करेंगे। इस वीडियो में केवल हम प्रथम 6 लग्न वाले जातकों के लिए ही बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए बात किया जाए तो आपको समझना पड़ेगा कि मेष लग्न में बृहस्पति देव को कौन से 2 घर दिए गए हैं। तो अगर आप देखिएगा तो नवम त्रिकोण के मालिक बृहस्पति देव हैं। नवम त्रिकोण, पंचम त्रिकोण, ये त्रिकोण भाव जो होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। लग्न से पंचम, पंचम से पंचम, नवम से पंचम, ये सभी त्रिकोण बन जाते हैं। तो त्रिकोण भाव के स्वामी यानी धर्म भाव के स्वामी, पितृ भाव के स्वामी ये बृहस्पति देव है। साथ में व्यय के भी मालिक है, लेकिन व्यय का दोष यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देवता सामान्य से अच्छा परिणाम देते हैं। बृहस्पति देवता को 2 डिपार्टमेंट पता चल गया क्या मिल रहा है, लेकिन अभी गोचर में कहाँ पर है, तो गोचर में आपके लगन पर ही ऑलरेडी बृहस्पति देवता है। वक्री चल रहे थे, मतलब इनकी टेंडेंसी जो थी पहले वो 12th हाउस की तरफ थी, अब ये मार्गी होने वाले हैं। और मार्गी अब ये न्यू ईयर से अंग्रेजी नव वर्ष से ये कहा जाए तो मार्गी हो जाएंगे, और धीरे धीरे मार्गी होते होते ये मेष से वृषभ में भी चले जाएंगे 1 मई 2024 को। लग्न में अगर बृहस्पति देव होते हैं किसी भी कुंडली में तो उनको दिशा बली माना जाता है। लग्न में ही बृहस्पति हो तो इंसान के अंदर ज्ञान बहुत जल्दी आ जाता है। लग्न में ही अगर बृहस्पति देवता हो तो आपके भाग्य को लेकर लग्न में बैठ गए तो धार्मिक स्वभाव का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। और लग्न में बैठे हुए बृहस्पति आपको मानसिक रूप से भी सुखी रखते हैं, विदेशों से भी लाभ करा देते हैं। बृहस्पति क्योंकि पंचम त्रिकोण को तो देखेंगे ही और नवम त्रिकोण को देखेंगे, और लगन में जाकर बैठ गए तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। मित्र मंगल की राशि में आपके लग्नेश की राशि में जाकर बैठे हैं, और इस समय लग्नेश भी जो हैं बृहस्पति की राशि में चले जा चुके हैं 28 दिसंबर 2023 से। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है 5 फरवरी तक आपके फेवर में रहेगी। धर्म के क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे, आपका मन जो रहेगा धर्म के प्रति झुकाव करेगा, विदेश से धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। और जो लोग विदेश नहीं जा पा रहे थे, कुछ रुकावटें आ रही थी और मेष लग्न के थे, तो उनको विदेश से ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कराएंगे। धर्म के क्षेत्र में आपका झुकाव होना या प्राणायाम योगा की तरफ आपका माइंड चला जाना, ये भी नवम भाव में बृहस्पति का प्रभाव माना जाता है। और साथ में यहीं पर बृहस्पति देखने वाले हैं सूर्य की राशि को, तो ये भी आप मान के चलिए जो मेष लग्न वाले जातक हैं उनके माइंड में भी ज्ञान और उनके अंतर आत्मा में भी धर्म का संचार बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, संतान के लिए, जिनके संतान नहीं हो रहे थे, जिनके संतान के लिए गर्भ हानि हो जा रहा था, उनके लिए अब निगेटिव समय ख़त्म, पॉजिटिव चीज़ें शुरू होंगी। यहाँ पर बृहस्पति देवता निश्चित रूप से कहा जाए हर दृष्टिकोण से अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। बृहस्पति देवता यहाँ पर जो बैठे हैं, केवल विवाह जिनके नहीं हुए थे उनके लिए थोड़ा और अभी डिले करा सकते हैं। सप्तम को बृहस्पति का देखना अच्छा नहीं माना
माना जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुंडली में अगर जो लड़के और लड़कियों की कुंडली मिलाते हैं, उसमें अगर दोनों के गुण, दोनों में बृहस्पति एक ही जगह देखते हैं तो फिर वो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वहाँ पर जल्दी हो जाता है। लेकिन सामान्य प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझिए कि विवाह में विलंब अभी भी कराएंगे, लेकिन मानसिक शांति देना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो धन से भी ज़्यादा होती है वो स्वास्थ्य और मानसिक शांति होती है। तो मानसिक शांति का एहसास आपको मिलेगा पूरा, अगर मैं देखता हूँ। और आपका जो लग्नेश की स्थिति भी देखा जाए तो ये 5 फरवरी के बाद अपने उच्च राशि में चले जाएंगे। हर तरीके से कहा जाए तो 1 मई तक का जो टाइम है, जब ये बृहस्पति पूरा मार्गी हो रहा है, फिर राशि भी परिवर्तन करेंगे, आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपका लग्नेश भी उच्चाभिलाषी है और उच्च का हो भी रहा है कुछ दिनों में, 5 फरवरी के बाद। तो ओवरऑल हर तरीके से अच्छा, कोई ख़राब पोजीशन मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। और वैसे भी केतु रोग में बैठा है, तो इस समय रोग को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। स्थान परिवर्तन के योग बीच में बनेंगे, जो कि 5 फरवरी के बाद ऐसा योग बन रहा है, जो मेष लग्न के जातक है उनके लिए स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। बाकी सब कुछ अच्छा ही है, मेष लग्न में कोई खराबी मुझे कहीं से भी नहीं दिख रही है बृहस्पति के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, और आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा वृषभ लग्न है। देखिए वृषभ लग्न में बेसिकली क्या हो रहा है, वृषभ लग्न की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति देवता जो हैं वो द्वादश घर में जाकर बैठे हैं। हालांकि अष्टम भाव का मालिक द्वादश में जाता है तो विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन का एक पॉइंट तो ये कंप्लीट कर देता है, लेकिन आपका लग्नेश कहाँ पर बैठा है इस बात को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि वर्तमान में लग्नेश तो आपके केंद्र में जाकर बैठ के लगन को देख रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, और जो ये शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है वो लगभग 18 जनवरी को राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये अष्टम में चले जाएंगे, तो फिर इनका जो विपरीत राजयोग की कंडीशन है वो भंग हो जाएगी। उसके बाद जब इनका पुनः राशि परिवर्तन होगा, कहने का मतलब है कि ये बृहस्पति को केवल ये देख लें कि अष्टम में बैठकर और ये द्वादश में जाकर बैठ गए अष्टम के मालिक होकर और विपरीत राजयोग बनेगा, ये 100% सही नहीं है। कुछ पॉइंट्स में बन रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में नहीं बन रहे हैं। हाँ, 18 दिन का जो टाइम रहेगा उसमें विपरीत राजयोग निश्चित रूप से बनने वाले हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके लगन के शत्रु होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका लग्नेश जो है बृहस्पति को क्या मानता है, न्यूट्रल मानता है, मित्र तो नहीं मानते। दोनों गुरु होते हैं, एक देव गुरु होते हैं, एक दैत्य गुरु होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के वैचारिक मतभेद, क्योंकि दोनों की शिक्षा देने का तरीका अलग अलग है, लेकिन फिर भी देव गुरु बृहस्पति जो है वो शुक्र से पूरे तरीके से शत्रुता निभाते हैं। शुक्र बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बृहस्पति देवता को डिपार्टमेंट भी अष्टम का दे दिया गया है यहाँ पर। अष्टम का मतलब सब रुकावटों का और ऐसे ज्ञान का जिसको आप जल्दी ग्रहण नहीं कर सकते, उसके लिए एकदम पूरा आपको डेडिकेशन चाहिए, ऐसे भाव के मालिक बना दिए गए हैं। गूढ़ रहस्यों के मालिक जो है बृहस्पति देवता को बनाया गया है। साथ में आय के मालिक भी जो है बृहस्पति देवता है। गोचर में विदेश में चले गए, आय को लेकर विदेश में चले गए, अष्टम को लेकर द्वादश में चले गए। अष्टम को लेकर द्वादश में जाना अच्छा माना जाता है, खराब नहीं माना जाता, विपरीत राजयोग की आंशिक कंडीशन फॉलो हो जाती है। लेकिन अगर इनकम को लेकर विदेश में चले गए तो आपका पैसा खर्च होने वाला है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये पैसा खर्च किस चीज़ के लिए कराएंगे, क्योंकि जो बृहस्पति देव होते हैं वो केवल धर्म के कार्यों के लिए पैसा कराते हैं, किसी ना किसी मांगलिक कार्यों के लिए पैसा कराते हैं। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार का विवाह है तो उसमें आपके धन के खर्च होने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी खर्च होगा वो मांगलिक कार्यों के लिए खर्च होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे जो बृहस्पति देवता रहेंगे उनका जो ये वक्री से मार्गी गति पर आए हैं, यहाँ पे गुप्त शत्रु को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। गुप्त शत्रु का बढ़ना और वैसे भी हॉस्पिटल में यानी द्वादश भाव में बृहस्पति का बैठना आय को लेकर यानी खर्च ज़्यादा रहेगा। इस ड्यूरेशन में खर्च पर आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा,
खर्च बहुत ज़्यादा, और आपका लग्नेश जो है शुक्र, वो भी लगभग 20-25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए थोड़ा सा शुक्र का जो राशि परिवर्तन होता है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ उसके अनुसार जो बृहस्पति का फल होगा वो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। लेकिन फिर भी कहा जाए तो खर्च ज़्यादा होंगे, इसके लिए कोई मैं चीज़ें जो नहीं देख पा रहा हूँ जिससे आप बच सकते हैं। और चाहे वो धार्मिक यात्रा को लेकर खर्च हो, या धर्म के कार्यों के लिए खर्च हो, या मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खर्च हो, ये सारे खर्च जो हैं बृहस्पति देवता वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कर रहे हैं। इवन माता के स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए ये समय विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी परिस्थिति मैं मानूंगा। विपरीत परिस्थिति है, लेकिन रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले लोगों को, क्योंकि गूढ़ रहस्य के मालिक भी बृहस्पति देव है, विदेश में चले गए हैं। विदेश में मतलब जो लोग घर से दूर रहकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, या घर में भी हैं लेकिन आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि घर वाले भी बोलते हैं कि घर के काम से मतलब नहीं, केवल अपना ही पढ़ाई करता है। अगर पढ़ाई में बिज़ी हैं, कई लोग तो गेम में बिज़ी रहते हैं, वो बात अलग है। पढ़ाई में बिज़ी वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को गूढ़ रहस्यों में अच्छा रिजल्ट भी वृषभ लग्न में मिलेगा। वृषभ लग्न वाले जातकों को केवल शुक्र का बीज मंत्र लगातार कीजिए तो आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसके बाद हम तीसरे लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये बृहस्पति देव कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति देवता जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है आपको यहाँ पर मिथुन लग्न में, क्योंकि बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष भी लगता है, यहाँ पर केंद्र के मालिक बन जाते हैं, सप्तमेश बन जाते हैं जो कि मारक माना जाता है, और दशमेश भी बन जाते हैं जहाँ से आपको कर्म के लिए कर्म स्थान को बोला जाता है। तो एक तो 10th हाउस के मालिक हो गए, एक तो 7th हाउस के मालिक हो गए, और ये गोचर में इनकम पोजीशन में जाकर बैठे हैं। एकादश में किसी भी ग्रहों को दोष नहीं लगता है, इसलिए बृहस्पति का मिथुन लग्न में, भले ही आपके लगन के साथ बृहस्पति शत्रुता रखते हैं, लेकिन आपका लग्नेश भी न्यूट्रल रहता है बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पर बृहस्पति देव क्योंकि एकादश भाव में बैठे, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लग रहा है, इसलिए दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि ये कराएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बनाते हैं, और साथ में अपने ही भाव से द्वादश में रहेंगे, इसलिए स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर बनता है। तो स्थान परिवर्तन होने के लिए जो लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पर स्थान परिवर्तन करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, जो लोग खुद से अनसेटिस्फाइड हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और ऐसे कंडीशन में आपको जॉब स्विच कर लेना चाहिए अगर अच्छी जॉब मिलती है। इसके अलावा बृहस्पति देव जो है आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे। खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। अगले 1 मई तक मेहनत खूब करना पड़ेगा जितने भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं, और मेहनत करने में इसमें आपको मित्र, रिश्तेदार, सभी सहयोगी भी सिद्ध होने वाले हैं। और बृहस्पति देवता जो है सीधा पंचम को भी, संतान के स्थान को भी देखेंगे, और हालांकि शत्रु राशि को देखने वाले हैं, तो संतान से रिलेटेड नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, तो किसी भी स्थान को देखते हैं तो उस स्थान पर अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो उस कष्ट से ये बाहर निकाल कर लेकर आएंगे, और यहाँ पर मानसिक तनाव जो बढ़ गया हो किसी कारण से, तो उसको भी अपने प्रभाव में रहकर उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। बृहस्पति देवता क्योंकि आपके सप्तम पर भी देखेंगे और अपने ही राशि को देखेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि विवाह से संबंधित कार्यों, दैनिक रोजगार के लिए तो ये अच्छा देंगे। अपने ही घर को दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा विवाह में थोड़ा विलंब ज़रूर कराएंगे, लेकिन विवाह के योग ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। विवाह के योग बनेंगे, लेकिन विवाह का जो फाइनलाइजेशन है वो अभी 1 मई तक ये नहीं करने देंगे। जब राशि परिवर्तन होगा उसके बाद ये करेंगे। तो मिथुन लग्न में भी कहा जाए तो बहुत बुरा प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्थान परिवर्तन के लिए इत्यादि के लिए मैं बता चुका हूँ। अब चौथे लग्न की बात करूँगा। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो वक्री से मार्गी गति में गए हैं, उनका क्या प्रभाव होगा।
एक तो आपके अत्यंत योग कारक जो दशमेश हैं और आपके पंचमेश हैं, पंचम त्रिकोण मंगल के साथ राशि परिवर्तन किए हुए हैं, और बृहस्पति खुद नवम त्रिकोण के मालिक हैं। यहीं नवम त्रिकोण और पंचम त्रिकोण दोनों का स्थान या राशि एक दूसरे के राशि में चला जाना, इस समय आपका जो माइंड रहेगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। कर्म प्रधान, कर्म को आप प्रधानता देंगे हमेशा, हालांकि भाग्य भी आपका साथ देगा, धार्मिक यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी, और साथ में प्रेम प्रसंग भी आपके बढ़ते रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके लिए अभी से लेकर पूरा 1 मई तक का जो टाइम है, आप जितना ज़्यादा प्रयत्न कर सकते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतना प्रयास कीजिए। कर्क लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है जिसमें कि सफलता होने की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे चार्ट में दिखाई दे रही है। बृहस्पति देवता आपके लगन से दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और दशम भाव में गोचर करना बृहस्पति का धर्म के कार्यों के लिए अच्छा है। धर्म के कार्यों से धन का संचार करना, धार्मिक हो जाना और धार्मिक यात्राओं में चले जाना, ये सब कुछ धर्म से रिलेटेड शुभ समाचार भी देने वाले हैं। दशम स्थान पर जो बृहस्पति देव हैं वो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट देना है। और आपका लग्नेश क्योंकि रोज चेंज करता है, इसलिए उसका जो सटीक प्रभाव होगा चंद्रमा के अनुसार ही होगा, लेकिन फिर भी जो बृहस्पति देव किस किस जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं, एक तो माता के स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं, भूमि वाहन मकान के खरीदने का योग भी बनता है, और साथ में धन के संचार यानी संचित धन को बढ़ाएंगे। कई बार क्या होता है, धन तो मिलता है लेकिन वो संचित नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता, खर्च हो जाता है। यहाँ पर जो पैसा मिलेगा उसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा कर्क लगन में दिख रही है। और साथ में बृहस्पति देव क्योंकि आपके 6वें भाव में जाएंगे, न्यायिक मामलों में जाएंगे, लेकिन अपने ही घर को देखेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया में आपको लाभ यहाँ पर दे देंगे। अपने ही घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ दे देंगे, और कार्य के लिए बहुत सारी यात्राएं, अप एंड डाउन्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यात्रा के लिए एकदम रेडी हो जाइए जो भी कर्क लगन वाले जातक हैं, और बिल्कुल भी कोई ख़राब परिणाम कर्क लगन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम 5वें लगन की बात करेंगे, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रिजल्ट बनता है, और चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले सिंह लग्न में बृहस्पति को बहुत योग कारक माना जाता है। उसका रीज़न है पंचम त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं बृहस्पति, और गुप्त रहस्य यानी गूढ़ रहस्य वाले स्थान अष्टम के भी मालिक हो जाते हैं। अष्टम का दोष इनको कभी भी नहीं लगता है अगर अपने घर में होते हैं, नहीं तो बृहस्पति को बहुत तगड़ा दोष लग जाता है अष्टम का। यहाँ पर अपने ही घर के मालिक हैं और अष्टम के मालिक हैं, और साथ में भाग्य स्थान पर जाकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जाए पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां जो उत्पन्न हुई थी उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पिता का जो स्वास्थ्य रहेगा वो तेज़ी से रिकवरी कर सकता है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन ज़रूर रहेगा, ये कन्फर्म हो कि अप डाउन्स रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अष्टमेश के होने के कारण और पितृभाव में जाने के कारण ये टेंडेंसी एक बार पुनः बढ़ सकती है पिता के लिए, लेकिन पिता स्वस्थ होंगे जल्दी ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके संतान से सुख की प्राप्ति भी होगी, और बृहस्पति देवता जो है भाग्य भाव में जाकर बैठ गए, धर्म भाव में जाकर बैठ गए हैं, पितृभाव में बैठ गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पितृभाव में बैठे, भले ही अष्टम के मालिक हैं, अष्टम से सेकंड हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन अपने जो एक और राशि धनु है वहाँ से देखा जाए तो पंचम में जाकर ये बैठ रहे हैं, तो ओवरऑल प्रेम प्रसंग को ये बढ़ाएंगे। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं और सिंह लग्न के हैं उनको पूरा फ़ायदा ये देंगे, पढ़ाई का आपको रिजल्ट मिलेगा, हर तरीके से अच्छा आपके लिए रहने वाला है ये राशि परिवर्तन। कहीं से भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही, इवन मित्र रिश्तेदारों में थोड़ा सा वाद विवाद होगा, लेकिन फिर भी जो फाइनलाइजेशन होगा वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मांगलिक कार्यों के लिए समय अच्छा है, और बृहस्पति देवता यहाँ से लगन को भी देखेंगे, तो लगन को देखने के कारण जो मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं उन सभी या धर्म के प्रति झुकाव हो गया या योगा प्राणायाम में आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें अच्छी रहने वाली। ओवरऑल कहा जाए खराब नहीं है,
पिता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन होगा वो है, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। संतान से सुख की प्राप्ति ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मित्र रिश्तेदारों के साथ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपके फेवर में ही आने वाला है। तो किसी भी तरीके से मैं बृहस्पति को खराब नहीं देख रहा हूँ। और बार बार मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थी वर्गों को अपना पूरा 100% समर्पित कीजिए। ये जो टाइम है दोबारा नहीं आने वाला है। इस टाइम को सदुपयोग कीजिए। जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं, अगर कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरा अपना 100% इफ़िशिएंसी के साथ अगर काम करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और रीज़न भी है ज्योतिष रूप से कि नवम त्रिकोण का मालिक जो है, पंचम त्रिकोण का मालिक नवम त्रिकोण में चला गया, यानी पंचम का मालिक जो है नवम में चला गया, तो भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और शिक्षा में भी वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में केवल 1 से लेकर 6 लग्न की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद तुला से लेकर मीन अलग वीडियो में आप देखिएगा, वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। इसलिए कन्या लग्न वाले जातकों के लिए एक तो आपका जो लग्नेश है बृहस्पति को न्यूट्रल मानता है। बृहस्पति आपके लग्नेश को शत्रु मानते हैं। बृहस्पति अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं और बृहस्पति को डिपार्टमेंट भी क्या दिया गया है, एक तो सुख स्थान का जो कि अच्छा मैं मानूंगा, लेकिन केंद्र अधिपति दोष भी यहाँ पर लगता है। सप्तमेश भी बन जाते हैं, सप्तमेश मारक स्थान होता है, अष्टम में जाकर बैठे हैं। तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का एक बार पुनः मार्गी हो जाना वक्री से थोड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ, और वो किस तरीके से, उदर संबंधित, और उदर में भी बहुत ज़्यादा अंदर अगर आप चलिएगा तो लीवर रिलेटेड परेशानी, पेट का फूल जाना, भूख ना लगना, ये सब चीज़ें परेशानी थोड़ी बृहस्पति देवता बढ़ा सकते हैं। अष्टम में बृहस्पति देवता जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वक्री हो गए थे तो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अब मार्गी के होने के साथ साथ परेशानी कन्या लग्न वाले जातकों को बढ़ाएंगे। अभी तक के जितने लगन की बात किया गया उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ये बढ़ा नहीं रहे थे। अभी जो ये परेशानी बढ़ाने वाले हैं वो केवल और केवल जो है इसी लग्न में बढ़ने वाला है। और बृहस्पति देवता यहाँ पर देखा जाए तो कोई विपरीत राज्यों का निर्माण भी नहीं कर सकते, और अष्टम में बैठ के द्वादश को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं, और साथ में अष्टम में बैठ के अगर कहा जाए तो ये आपके सुख स्थान को देखेंगे। तो मानसिक सुख आपकी बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। माता को अगर किसी प्रकार की परेशानी थी, रिकवरी नहीं हो रही थी, तो रिकवर हो जाएगा। भूमि वाहन मकान के खरीदने का योग बनता है यहाँ पर, और कुछ परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन फाइनली परेशानियाँ सॉल्व होगा। हर काम होगा, लेकिन रुक रुक कर ये होता रहेगा। और इस समय उपाय केवल आपको करते रहना चाहिए। बुध का बीज मंत्र अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद स्थिति मिलेगी। और साथ में गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद भी उत्पन्न होंगे, जो कि बहुत जल्दी शॉर्ट आउट भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल हर चीज़ें होंगी आपके पक्ष में, लेकिन हर चीज़ों के साथ कुछ विरोधाभास ज़रूर लगा रहेगा। चाहे मकान खरीदिए, चाहे परिवार के रिलेशंस की बात कर लिया जाए, चाहे वो खर्च की बात कर लिया जाए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर बृहस्पति देवता अच्छा नहीं दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो लीवर से रिलेटेड परेशानी जो है वो यहाँ पर कन्या लग्न वाले जातकों को देने वाले हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति देवता मार्गी हुए हैं उनका पूरा प्रभाव। इस वीडियो को यहीं तक आप देखिएगा। इसके बाद वॉल्यूम 2 में आप ज़रूर देखिएगा, या पार्ट 2 में आप ज़रूर देखिएगा कि जो बाकी लगन बच जा रहा है, और दोनों वीडियो एक साथ पोस्ट किया जा रहा है, ताकि आपको सही टाइम पे दोनों वीडियो मिल जाए। जो दूसरा पार्ट है उसमें तुला से लेकर मीन लग्न तक जातकों पर क्या बृहस्पति के मार्गी होने का प्रयास जो प्रभाव पड़ने वाला उसको हम समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी ट्रांजिशन हो, किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी हो, कम से कम आप तक पहले यहाँ पर पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।